हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली AKTU की सेकेंड फेज की परीक्षा दी थी और उनका रिजल्ट मार्कशीट उनके पास आ चुकी है। लेकिन कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी हैं जिनका बार बार ये कहना है कि हमारे उतने नंबर नहीं आए जितने एक्सपेक्ट उन्होंने किए थे। तो जो एक्सपेक्टेशन है आपकी उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर आपको नहीं मिले तो उसके लिए AKTU ने अभी सर्कुलर जारी कर दिया है। आपने अगर सर्कुलर देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरी डिटेल यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 1 अगस्त तक आपको अपना चैलेंज इवेल्यूशन का फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद AKTU किसी भी हाल में इन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 2500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको पे करना है। और इस चैलेंज इवोल्यूशन को करने से पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि पहले डायरेक्ट इसको अप्लाई ना करें। पहले 300 रुपए की जो ये फीस है ऑनलाइन AKTU डिजिटल सॉफ्ट कॉपी लेने की कॉपी की, उसको आप पहले करिए, ताकि जो आपके AKTU ERP का जो पोर्टल है उसमें यूजर आईडी पासवर्ड जब आप डालते हैं तो वहां पर आपको वो डिजिटल सॉफ्ट कॉपी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की देखने के लिए मिल जाएगी जो आपने जिसके लिए अप्लाई किया होगा। तो स्टूडेंट्स पहले उस कॉपी को खुद से चेक करिए, फिर अपने उस कंसर्न सब्जेक्ट फैकल्टी से भी चेक करवाइए। और अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में कि कोई क्वेश्चन चेक होने से ही रह गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चलें मोटा मोटा कि 7-8 नंबर से ऊपर अगर आपका वेरिएशन है, तभी आप चैलेंज एवोल्यूशन की तरफ जाएं। क्योंकि ये पर्टिकुलर फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है कि 1 से 2%, कभी कभी 3-4% तक भी नंबर वेरिएशन टीचर टू टीचर वेरी करते हैं। तो अगर आप 2-4-5 नंबर तक में अगर आप चाह रहे हैं कि चैलेंज इवोल्यूशन हम डाल दें, तो उसमें चांसेस ये रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके नंबर बढ़ ही जाएं। और कई बार ऐसा भी देखा गया, जी हाँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि चैलेंज इवोल्यूशन में अगर बहुत कम नंबर का मार्जिन आपका है और आप फिर भी चैलेंज इवोल्यूशन डाल देते हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो टीचर चेक कर रहा है वो बहुत ज्यादा सावधानी से चेक करे और आपके किसी भी अगर क्वेश्चन में उसको लगता है कि नंबर कम होने चाहिए, क्योंकि उसको ये नहीं पता होगा टीचर को कि पहले आपको इस क्वेश्चन के आंसर में कितने नंबर मिले। तो ये बात का ध्यान बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर ज्यादा हैं बढ़ने के लिए, वैसे तो सबसे सेफ साइड होती है कि 10 से ज्यादा मार्क्स अगर आपको लग रहा है बढ़ने हैं तो ही आप अप्लाई करिए, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज कई बार नुकसान भी स्टूडेंट्स को उठाना पड़ जाता है। और प्रीवियसली कई स्टूडेंट्स के जो हमारे नोन है उनको ऐसा हुआ है कि नंबर पहले से कम मिल गए हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी AKTU कर देता है। फिलहाल AKTU की ये जो फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, ये अच्छी है या बुरी है, भाई इस पर आपका क्या कहना है ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे मेरा तो ये मानना है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने नंबर को दोबारा री इवेल्युएट करके बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले कि आपको अपनी कॉपी को किसी फैकल्टी को जरूर दिखा लेना है। खुद से ये डिसीजन ना लें कि आपको, क्योंकि 2500 रुपए छोटी रकम नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी आप चैलेंज एवोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस चीज का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, AKTU पोर्टल पर भी आ चुका है। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के AKTU की इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट वाले जरूर मिलते रहे। थैंक यू।